अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक अल्लाह वाले और जिनकी दुआ से अल्लाह ताला ने एक मूर्ति में जान डाल दी और उसका निकाह हो गया। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो मोहतरम नाज़रीन, पुराने वक्त में जिस तरह बुज़ुर्ग गाने दीन सफ़र किया करते थे दीन इस्लाम को मिलाने के लिए, और उनके साथ उनके शागिर्द भी हुआ करते थे, इसी तरह एक अल्लाह वाले अपने सफ़र पर निकले हुए थे और दूर दराज के इलाक़ों से सफ़र करते करते गुज़र रहे थे, और उनके साथ उनके शागिर्द भी हुआ करते थे जो कि अल्लाह वाले की शौबत से फैज़ हासिल कर रहे थे। कुछ आगे चले तो आपके शागिर्द थक चुके थे और कहने लगे कि हज़रत, हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या यहाँ हम कुछ देर आराम कर सकते हैं और थोड़ी देर बैठकर खाना खा सकते हैं? तो आपने कहा, बिल्कुल, आपको भूख लगी है तो खाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। आपने एक दरख्त चुना और उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, और आपने तमाम शागिर्द में से एक शागिर्द से कहा कि देखो, यहाँ कोई बस्ती है, वहाँ से खाने का इंतज़ाम करो और अपने शागिर्द के लिए खाना लेकर आओ। आपके हुक्म की तबीयत करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। चलते चलते उसे एक बस्ती दिखाई दी। शागिर्द उस बस्ती में गया तो वहाँ पर उसने एक अजीब मंज़र देखा। वह नज़ारा था ही कुछ ऐसा जिसे देखकर वह दंग रह गया। वो मजीद जब आगे बढ़ा, वह क्या देखता है कि एक जगह बच्चे और औरतें जमा थे और अपनी ज़ुबान में कुछ दोहरा रहे थे, मतलब अपने अल्फाज में कुछ कह रहे थे। उसने आगे जाकर देखना चाहा कि आखिर ये तमाम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किसके सामने ये सब कुछ कह रहे हैं, आखिर कौन है। उस जगह को आगे बढ़कर देखने लगा तो उसे वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति नज़र आई। वह मूर्ति एक औरत की थी। सोने के बड़े बड़े हाथ, यहाँ तक कि उसके बदन पर इतना खूबसूरत लिबास था जैसे मलिका या रानी ने पहना जाता है। जब उसने उस मूर्ति को जाकर देखा तो वह देखता ही रह गया। औरत की मूर्ति उसके दिल में घर कर गई। ऐसे मदहोश होकर देख रहा था जैसे कोई जीती जागती औरत हो, लेकिन वह औरत तो हिल ही नहीं सकती थी। वो तो पत्थर की बनी एक मूरत थी, वह मिट्टी की बनी एक मूर्ति थी, लेकिन लोग उसके सामने न जाने क्या क्या कह रहे थे। दूसरी तरफ वे अपने शागिर्द के दरमियान उसका इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ सुबह से शाम हो गई और उनका शागिर्द वापस लौटकर नहीं आया। हज़रत ने अपने दूसरे शागिर्द से कहा, जाओ उसे देख कर आओ, वे कहाँ है, देखो उसे क्या हो गया है। वे खाना लेने गया था और अभी तक खाना लेकर वापस नहीं आया। जल्दी जाकर देखो आखिर क्या हो गया है, कोई मसला तो नहीं हो गया। और वह शागिर्द उस बस्ती में जाकर पहुँच गया। उसने जाकर अपने दोस्त का कंधा हिलाया तो वो हिल ही नहीं पा रहा था। परेशानी की हालत में वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, ए मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह बुत बनकर क्यों बैठे हो? उसने कहा, मैं पत्थर की मूर्ति को देखकर मैं पत्थर बन गया हूँ। खूबसूरत औरत है, इस औरत जैसी मैंने आज तक कोई औरत नहीं देखी। इसका साथी कहने लगा, तुम ये क्या कह रहे हो? उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इश्क हो गया है। और उसने कहा कि अब मैं इस मूर्ति के सामने से नहीं हट सकता। उसके साथी ने कहा, हज़रत ने तुम्हें यहाँ खाना लाने के लिए भेजा था, तुमने उनके हुक्म को टाला है, वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। शागिर्द ने कहा कि हज़रत से जाकर कह देना कि मुझे इश्क हो गया है, मुझे डूब जाने दो इसके इश्क में। साथी समझ गया कि मामला बहुत ख़तरनाक है और इस मामले को हल करने वाले सिर्फ अल्लाह वाले हैं। दौड़ता हुआ हज़रत के पास गया और कहने लगा, बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो हज़रत ने बोला, क्या हो गया है? उस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी। वे मूर्ति किसी औरत की थी और उस मूर्ति के सामने आपका शागिर्द दिल हार बैठा है। पता है कि इतनी हसीन रशीदा के सामने से मैं नहीं हट सकता, उसे छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता, मुझे वहीं पर रहना है। उन्होंने कहा कि चलो चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया है। सारे साथी हज़रत के साथ वहाँ पहुँच गए।
हज़रत चारों तरफ का मामला देखते हुए बस्ती के अंदर दाखिल हो गए। शागिर्द के पास आए और शागिर्द से कहने लगे। वे हज़रत के सामने अदब एहतराम से खड़ा हो गया, लेकिन वे अपने होशो हवास में नहीं था। आपके सामने अदब एहतराम से नज़र झुकाए खड़ा था। आपने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? तो शागिर्द ने बोला, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वे जो सामने औरत है न, मैं उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गया हूँ। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। वे औरत? कौन सी औरत? वो शागिर्द ने बोला, ये औरत है। उसके सामने लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। उसका मुरीद हो गया हूँ। यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूँगा जब तक मैं उसको हासिल ना कर लूँ। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एक मिट्टी की बनी मूरत, वे कोई औरत नहीं है। हज़रत कहते हैं, वे एक बेजान पुतला है, उसमें कोई जान नहीं है, वे एक मूरत है। शागिर्द कहने लगा, जो कोई भी है, लेकिन मुझे इसे हासिल करना है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मैंने कोई गलत काम किया है, लेकिन आज मैं इसके इश्क में पागल हो गया हूँ। आपने शागिर्द से कहा। ये बात सुनकर आप मुक्तिला हो गए। अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह, हिम्मत, ये क्या माजरा है? मेरे शागिर्द को वे एक पत्थर की मूरत से इश्क हो गया है। हज़रत ने उस मूर्ति को देखा और उसको ऐसे कीमती हार पहनाए हुए थे, शायद ही किसी इंसान ने पहने होंगे। हज़रत वहाँ से जाने लगे तो वहाँ का एक पंडित ने कहा, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हज़रत ने कहा, गुस्सा मत हो, हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हमारा शागिर्द यहाँ पर खाने पीने का सामान लेने आया था, मगर उसको इस मूर्ति से इश्क हो गया है। पंडित कहने लगा, तो अच्छी बात है, उसे तो हर कोई मोहब्बत करता है। हमारा खुदा है, हम इसे जो भी मांगते हैं हमें मिल जाता है। हज़रत कहने लगे, ये तो कुछ नहीं कर सकता, जो करता है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला करता है। हज़रत कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मूर्ति किसी इंसान की मुराद कैसे पूरी कर सकती है? पंडित ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो बेअदबी कर रहे हो। आपने कहा, मैं तो हक़ की बात कह रहा हूँ। पंडित ने कहा, आप तो हमारी मूरत को बुरा भला कह रहे हैं। तो आपने फरमाया, इस मूरत को जिसने बनाया है उसने बहुत गलत किया है, क्योंकि ये मूरत ख़ुद नहीं बना है। तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ। पंडित आपके सामने गुस्ताखी करने लगा। आपने देख लिया था कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। आपने वज़ू किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, यहाँ पर आना कोई ना मकसद नहीं है, तेरा कोई ना कोई काम में हिम्मत ज़रूर है, तू ही इस पत्थर को ज़िंदा कर सकता है। आप नमाज पढ़कर उठे और उस मूरत के पास आ गए और उस बुत से कहने लगे, ए औरत, तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से औरत बन जा। आपके कहने की देर थी। वह बुत जो बेजान था, जिसके अंदर जान नहीं थी, वे अब एक औरत बन गई थी। अदब से चलती हुई आपके पास आ गई और कहने लगी, आपके रब के हुक्म से खुदा मानते हैं और मैं औरत बन गई हूँ। आपने पूछा, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? उसने कहा, मैं इन तमाम बस्तियों के सामने इस्लाम कबूल करती हूँ। औरत ने सबके सामने कलमा पढ़ा। हज़रत ने कहा, अब तुम मुसलमान हो गई हो तो इससे निकाह कर लो। औरत ने कहा, जब मैं आपके कहने पर मुसलमान हो सकती हूँ तो मैं इससे निकाह भी कर सकती हूँ। पूरी बस्ती हैरान होकर देख रही थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।